हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम टू अ न्यू वीडियो भाई। तो यूट्यूब की फिटनेस इंडस्ट्री में भी हो गई है कंट्रोवर्सी। और बाय कंट्रोवर्सी आई मीन लड़ाई भाई। इस बार क्योंकि एक्चुअली में लड़ाई ही हो गई है। रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके। ये पीछे गाड़ी फोड़ दी। भाई मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों पे डाइट, वर्कआउट, कार्डियो, उनके पर्सनल वर्क, ये इन सब के बाद इनके पास टाइम कहाँ से आ रही है ये सब करने का। तो जहाँ कंट्रोवर्सी हुई है वहां हम ना पहुंचे, ये हो सकता है क्या भाई कभी? भाई अगर तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको इस कंट्रोवर्सी के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं आया हूँ तो सारी चीजें लेकर के आया हूँ अपने साथ। तो भाई ये लड़ाई हुई है बिटवीन अ पावर लिफ्टिंग एथलीट कम फिटनेस ब्लॉगर। इसको तो तुम जरूर जानते होंगे, गोज बाय द नेम ऑफ फिट्यूबर इन यूट्यूब। इसकी काफी सारी वीडियोस तो तुमने पक्का देखी हो अगर तुम यूट्यूब पे फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी देखते होंगे तो। और एक फिटनेस यूट्यूबर कम पावर लिफ्टिंग एथलीट जिसका नाम है रजत दलाल। तुम ये वाली वीडियो तो देखी ही होगी। कलेक्शन कलेक्शन। तो भाई इन दोनों के बीच की जो कंट्रोवर्सी है ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है, और ना कि इन दोनों की पहली कंट्रोवर्सी की पहली बार लड़ाई झगड़ा हो गया है तो अब कुछ भी कर जाएंगे। और ये सिंघा की भी पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। सिंघा की भी इसके पहले आर्यन खंडारी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसके बाद रजत दलाल से स्टार्ट हुई, तो वो कंट्रोवर्सी तो अभी भी चली रही है। देखो मैं रजत दलाल के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक तो ऐसे ही मेरा नाम आर्यन है, वो मुझे भी आकर के उठा लेगा फर्जी में। कल एक छोटी सी मैंने स्टोरी डाली थी आर्यन की और सिंघा वाली कंट्रोवर्सी की ना, तो शायद उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है नाम को लेके। आर्यन जो वीडियो डाली थी मैंने एज डिस्प्यूट के ऊपर, तो वो कौशल भैया एंड रजत रावत भैया के लिए थी। रजत दलाल भैया का नाम गलती से आ गया था, वही उसके लिए सॉरी। एंड रजत रावत भैया एंड कौशल भैया का नाम था उसमें। तो अभी अपन प्रीवियस कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में तुमको बताने लग गया तो उसके लिए एक नई वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो अभी रिसेंट में जो हुआ है मैं तुमको वो बता देता हूँ। तो आज से 7 से 8 महीने पहले इन दोनों की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब वो थोड़ी सी शांत हो गई थी, और मुझे लगा कि अब ये कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई है। पर नहीं, इससे 3 हफ्ते पहले रजत दलाल ने एक वीडियो अपलोड किया। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि 7 महीने बाद ये कंट्रोवर्सी वापस कहाँ से चालू हुई। ये कंट्रोवर्सी वापस चालू हुई इस वीडियो से। बहन के लोड़े हो सुन, हिसाब से रखकर हिसाब से रख। तुम क्लियरली देख सकते हो कि रजत दलाल ने किसी को लेटा करके मारा है, और उसने ये क्लेम किया है कि वो सिंघा था। तेरी और मेरी लड़ाई 1-1 है। मैं तेरे को बुला रहा हूं, तू आ। उस टाइम तू बड़ा कह रहा था मारेंगे, ये कर देंगे। तूने, तेरी एक क्लिप है, मैं डालूंगा। तूने कहा है कि तू नेशनल में आएगा, हाथ तोड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं। तो इस धमकी का रिप्लाई देना भी तो जरूरी है ना, और वो भी लाइव आकर के। तो अगर तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल बंदे रहेंगे और वो लाइव आएंगे तो जहां अपन है वहां से लाइव आएंगे ना। पर ये तो रजत भाई है, रजत भाई भी लाइव आए, पर वो 9 9 गाड़ियों के साथ, और उसमें 38 जाट। समझ रहे हो भाई, 38 जाट लेकर के वो सिंघा के जिम के नीचे से लाइव आ गए। हाँ भाई, कोई कॉल आउट दे रहा था हमको कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ 1-1 ये और वो। बात तो कर लेते यार, ताकत दिखा। तो देखो अब इस कंट्रोवर्सी में मजे तो बहुत आ रहे हैं। एक बंदा दूसरी सिटी जा रहा है बंदे लेकर के, उसी सिटी के बंदे को मारने के लिए, और जिस बंदे की सिटी है उसी की फट रही है, वही भाग रहा है इधर उधर। और फिर वापस आते टाइम पुलिस रजत दलाल के पीछे पड़ जा रही है, और रजत दलाल पुलिस से भाग रहा है। ये पुलिस की गाड़ी पीछे लग रही है ना, ये पुलिस की गाड़ी है, बहन पीछे पुलिस का हॉर्न है। फोन पकड़, बहन की झूठ, हाथ नहीं आऊंगा। पकड़ पकड़, ये पुलिस का ही हॉर्न है। ये पकड़ पकड़, फोन पकड़, फोन पकड़, फोन पकड़। और फिर दोनों एक दूसरे पे केस कर रहे हैं। भाई एक्साइटिंग है ना सब कुछ। उस रात को बंदी से याद करना नहीं भाई, सौरभ और रजत की कंट्रोवर्सी देखना। यस भाई, बिल्कुल हम वही देखेंगे। देखो भाई, आई रिस्पेक्ट सिंघा लॉट भाई, इंस्पिरेशन फॉर मैनी, क्योंकि उसने जो ये कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट की है बाय कॉलिंग दलाल दल्ला एंड जाट जाट भाई। बट इसके लिए उसको टू बी ऑनेस्ट माफी मांग लेनी चाहिए, और इस मैटर को वहीं के वहीं खत्म कर देना चाहिए। भाई तुमने वजन तो उठा लिया, पर तुम्हारा जो ऊपर का है वो खाली हो गया इस चक्कर में। भाई अपन इंडिया में रहते हैं, और तुमको मालूम है कि इंडिया में रिलीजन को लेकर के कितने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। चलो लेट मी गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू सिंघा। मान लेते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल को ये सारी चीजें बोली है, और रजत दलाल ने ये सारी चीजें मैनिपुलेट कर दी और उसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी। अगर लोग हर्ट हुए तुम्हारे वर्ड से तो आई गेस तुमको माफी मांग लेनी चाहिए ना, क्योंकि तुम दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई करवा दे रहे हो भाई। एज अ बिग इन्फ्लुएंसर आई थिंक कि तुमको सॉरी बोल देना चाहिए, एक स्टोरी लगा दो, वहीं के वहीं मैटर सॉल्व हो जाएगा। रजत दलाल को तुम देखो एक बार, वो कितना ज्यादा खतरनाक दिखता है भाई। उससे भिड़ने से पहले मैं तो 4 बार सोचूंगा। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को ये वाली फोटो दिख गई, मेरे को लग गया कि ये यमदूत है भाई।
और रही बात वो डॉक्यूमेंट शो करने की, अब देखो वो सारी चीज़ें तो सिंघा पे डिपेंड करती है, उसको जो चीज़ माननी है वो माने, नहीं माननी है ना माने, उसको वो डॉक्यूमेंट शो करना है करे, नहीं करना है ना करे, पर अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो वो सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इस बैग में कोई नहीं है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये बैग खाली है, कपड़े भरे हैं इसमें। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर चैनल पे नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, और तुम्हारे जो भी ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के कमेंट में छोड़ करके चले जाना। मैंने तुमको अभी तक की जितनी भी चीज़ें हुई बता दी हूँ। पानी पियो।